केमिस्ट्री से ज्यादा डेटिंग आजकल has become more about online compatibility. हॉबीज, आइडियाज, इंटरेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं लाइक्स, प्रोफाइल्स, बायोज और कैप्शंस। बस इसी पर्सन से ज्यादा प्रोफाइल को देखने वाली जनरेशन को रियल और फेक का फर्क बताने मैं आया। हाय गाइस, मैं हूं करण कुंद्रा एंड दिस इज डेटिंग आजकल, इंडिया का पहला इंटरैक्टिव डेटिंग शो जहां कुछ अमेजिंग सिंगल लड़कियां ऑनलाइन डेटिंग की अनसर्टेन दुनिया को छोड़ के अपना पार्टनर ढूंढ रही हैं इन द रियल वर्ल्ड। उनकी इस सर्च का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। बस अपने स्क्रीन पे आने वाले क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। अगर आपके सारे चॉइसेस हमारी लड़की के सारे चॉइसेस से मैच हुए तो घर ले जाइए प्राइसेस। दो बहुत ही रोमांटिक डेट्स के बाद एंजल ने सुना उदित और करण का लास्ट प्रपोजल। लड़कों को हर तरह से समझने और जज करने के बाद किसे चुनेंगी एंजल एज हर परफेक्ट मैच? ऑलराइट एंजल, आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। ऑडियंस, आपके पास भी उतना ही वक्त है जितना एंजल के पास है डिसाइड करने के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So, Oh my God. ऑलराइट, कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much. कैसे डिसीजन लिया? व्हाट वाज द मेकिंग पॉइंट? मैं बहुत टॉकेटिव हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा बातें करने वाले इंसान मिले। वेल, आप दोनों तो फिर मेड फॉर ईच अदर निकले। या कह सकते हैं। फोन लगाए तो बस फोन रखने का मौका ना मिले। और सामने हो तो फिर घर जाने का मन ना करे उसे छोड़ के। वेल एंजल, लगता है कि जो भी आप अपने पार्टनर में ढूंढ रही थी उदित में वो सब कुछ है। आई होप उदित वैल्यू करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको वो सारी खुशियाँ दे जो आप चाहती हैं। एंड आई होप कि आप दोनों एक साथ सपने देखकर अपने सपनों को साकार करें। बिल्कुल सर, बहुत एफर्ट्स किए हैं इसे पाने के लिए, तो वैल्यू तो ऑब्वियसली होगी। डेफिनेटली, एंड आई होप कि आप दोनों खुश रहें एंड आई thank you होप so कि much. आप ऐसे ही खिलखिलाते रहें एंड स्टे ब्लेस्ड। Thank you so so much. थैंक यू सो मच। So much. तो चलिए फिर से देते हैं रोमांस को चांस और मिलते हैं इस फ्रैंक और फियरलेस, मूडी और मूफर्ट एमबीए स्टूडेंट से। दिस इज अर्चना जाधव। मैं एक ऐसी धुन हूँ जिसके उतार चढ़ाव कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मूडी हूँ, चिलर हूँ, टॉमबॉय हूँ। जो भी मेरा बॉयफ्रेंड होगा ना, ही शुड बी अवेयर ऑफ माई मूड स्विंग्स, माई एंगर। उसको खाना बनाना आना चाहिए, उसको गाना गाना आना चाहिए। आई थिंक उससे मेरा मूड ठीक हो जाएगा। आई एम अ MBA student. I've worked before as a fashion consultant and stylist, and I love fashion and art. Right now, I'm single and I'm ready to mingle, guys. I want someone who can respect me. और अगर नहीं कर सकते तो stay away, क्योंकि I won't hesitate to give it back. Emotional compatibility is more important than physical compatibility for me, क्योंकि उससे you can grow with each other, you can support each other. डेटिंग आजकल पे मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं 10 महीनों से सिंगल हूँ और क्या पता मुझे मेरा परफेक्ट मैच मिल जाए। आई लव चीज़ी फिल्मी मैच। सो इफ़ यू गाइज आर लिसनिंग टू मी, देन ब्रिंग इट ऑन। हेलो अर्चना एंड वेलकम टू डेटिंग आजकल। अनप्रेडिक्टेबल, मूडी, मूफर्ट, अब इन तीनों में से कौन है? एक्चुअली मैंने सोचा इसके बारे में, पता नहीं क्यों, पर मैं एक्चुअली बहुत मूडी हूँ। आप मूडी हैं, अनप्रेडिक्टेबल कैसे? एक्चुअली लड़कियों के लिए अच्छा है, उनको पता नहीं चलेगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या चल रहा है। लड़कों को वैसे भी नहीं पता चलता है कि औरतों के दिल में और दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। मेरे डैडी को आज तक नहीं पता चला कि मेरी मम्मी को क्या चाहिए। तो आप कहते हो कि आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हैं, कह रहे अगर आपको कोई परफेक्ट लड़का चाहिए भी नहीं है तो चाहती क्या? इमोशनल सपोर्ट मुझे ज़्यादा चाहिए देन फिजिकल सपोर्ट। मेंटली तुम शांत रहते हो, यू फील लाइक तुम घर पे हो, You're at home with that person, yes. और टेंशन नहीं, कुछ स्ट्रेस नहीं कि ओ शिट अभी इसको कुछ बोलूंगी, इसका मूड खराब हो गया, कुछ हो गया। तो आपको बेसिकली एक मैच्योर लड़का चाहिए जो आपकी इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी और ये जो मूड स्विंग्स होते हैं उसको संभाल सकें। ट्रू। वेल, किस तरह का लड़का चाहिए? थोड़ा सा बॉलीवुड और थोड़ा सा काम, क्योंकि मैं तो मूडी हूँ, तो मुझे शांत करने के लिए कोई चाहिए। और और उसको डांस करना आना चाहिए। डांस करना आना चाहिए, बॉलीवुड
एक रिलेशनशिप में डील ब्रेकर अर्चना के लिए क्या है? अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे और किसी को कैरेक्टराइज करे, दैट्स द डील ब्रेक। ऑल राइट, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को हमने प्रोसेस करने की कोशिश की है। आई अश्योर यू कि यहाँ आपको आपका परफेक्ट मैच मिलेगा। लेट्स सी। चलिए देखते हैं अब होने क्या वाला है। आप यहाँ पर आज 5 लड़कों से मिलेंगे, Okay. लेकिन शो के हर स्टेज पे लड़के कम होते रहेंगे। 5 से 3, 3 से 2 और फिर 1, द वन। लड़के आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर। आपको बस उन्हें रेट करना है on a scale of 0 to 10 basis of your first impressions of them, but उन्हें देखे बिना। That's difficult. सिर्फ आवाज सुन के मैं कैसे जज करूँ? I mean, if you're going on a date, तो obviously you want to see the person, you want to know the personality. तो मैं बहुत ज़्यादा confused होगी कि पता नहीं अब कैसे मैं इन लोगों को जज करने वाली, सिर्फ आवाज सुन के। सबसे पहले आ रहे हैं हमारे बैड बॉय, engineer turned actor, boy number 1. First things first, you look really pretty. I like how you twin your dress with your heels. Thank you. मेरा नाम प्रणव कुमार है, मैं 24 साल का हूँ, दिल्ली से। बाय प्रोफेशन आई एम एन एक्टर। अगर हम डेट पे जाते हैं, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, बट मैं इस चीज़ की श्योर गारंटी देता हूँ कि मैं आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ रहूँगा। सेकेंडली, अगर हम डेट करते हैं, मैं बॉयफ्रेंड से ज़्यादा वो बेस्ट फ्रेंड का कंफर्ट, कनेक्ट, वो कंपैटिबिलिटी और वो वेल टाइम इज अप। ये पहला लड़का है जिसने अपने आप को बॉयफ्रेंड जोन से खुद ही फ्रेंड जोन में डाल दिया। क्या रेट करना चाहेंगे आप अपने? 6। क्या अच्छा लगा? जैसे वो एक्सप्लेन कर रहा था, रिलेशनशिप में आने से पहले फ्रेंड बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रू। एंड फिर 4 कम क्यों दी? क्योंकि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये लड़की काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक। ऑलराइट, तो अब आ रहे हैं नेशनल लेवल बॉक्सर और वॉइस आर्टिस्ट, बॉय नंबर 2। माय नेम इज़ देवांशु और बाय प्रोफेशन में एक रेडियो जॉकी और एक वीडियो जॉकी हूँ और साथ ही साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो अपने मानव शैली वाले ज्ञान की मदद से मैं तुम्हारे रैंडम मूड स्विंग्स हैंडल करने के भी काफ़ी योग्य हूँ। तो आई गेस अ जेंटलमैन विद sassy humor is always better than these boys with cheesy pickup lines. And being with a gentleman is a class. So I know that you are काफ़ी ज़्यादा classy. So you freaking adorable lady, I'm willing to see you on a first date. वेल डन। क्या कहते हैं? I'm impressed. तो मैं उसको I think 8 देना चाहूँगी। फैंटास्टिक। क्या पसंद है? जैसे वो बोला कि मैं क्लासी हूँ। कॉम्प्लीमेंट वर्क कर गए ना, अभी कॉम्प्लीमेंट लेने वाला मूड चल रहा था ना। हाँ। नाइस। और अब आ रहे हैं हमारे वर्जिन, मतलब किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, हमारे बॉय नंबर 3। ऐसे तो मैं इवेंट मैनेज करता हूँ, दूसरों के इवेंट मैनेज करता हूँ, पर आज मैं अपना खुद का इवेंट मैनेज करने आया हूँ। ना मैं धार्मिक प्यार करना चाहता हूँ धार्मिक तरीके से, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ तो होती रहती है। गलतियाँ से सीखना ये मेरा काम है, पर इस टाइम पसंद करूँगा कि तुम मुझे अपनी गलतियाँ बताओ और मैं अपनी गलतियाँ बताओ और साथ में हम जाएंगे आगे। थैंक यू। स्वीट। मुझे लगा वो बोलने वाले कि इस बार तुम मुझे अपनी गलती बताओ। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे धार्मिक लड़के के बारे में? एक्चुअली मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। 5। 5? फेयर इनफ। अगले आ रहे हैं प्रैंकस्टर बाय प्रोफेशन एंड कंटेंट क्रिएटर, बॉय नंबर 4। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा यार, आप स्माइल मत करो, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। और अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम अनस पठान है, बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल है। और यार मतलब मैं बिलीव नहीं करता था लव एट फर्स्ट साइट पे, पर आज बिलीव नहीं, मतलब आज बस होने वाला है, ये मान लो। तो मैंने तो आपको देख लिया है, आई होप आप भी मेरे को देखना चाहें। और टेक केयर। और यार स्माइल मत करना, मैं नहीं चाहता आपको स्माइल पे कोई और कॉम्प्लीमेंट दे। ओए होए, ये तो पहले ही पोजेसिव हो गया भाई। अच्छा है। क्या रेट है इसको? कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी ना स्माइल के ऊपर। ये भी प्रॉब्लम है। बोल सकता था कि मैं प्रिटी लग रही हूँ, मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, ड्रेस अच्छा लग रहा है, तो 5। ओके। अगले आ रहे हैं हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर फ्रॉम राजस्थान, बॉय नंबर 5। हाय अर्चना, मैं हूँ कबीर। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज, और मैं हूँ एक म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ रैपर फ्रॉम राजस्थान। पर हालांकि यहाँ जो मैटर करता है वो मैटर करते हो आप। तो आपको देख रहा मैं ध्यान लगाकर, आप लोगों मुझे 100 के बराबर। मैं वादा करता हूँ आप कहोगे कबीरे सेफ फील करती हूँ तेरे साथ, मुझे बार बार बाहों में भरा कर। क्योंकि आपको देख के मिस में हो गए आप ब्लेस। मैं करता नहीं मोहब्बत में किस की बातें, मैं करता मोहब्बत में रिस्क की।
रिस्क की बातें। इम्प्रेस तो कर लिया उसने मुझे। कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? रिस्क वाली बात जो अटक अटक के बोला, रिस्क। रिस्क। स्टाइल अच्छा लगा उसका। हाँ, स्टाइल एक्चुअली अच्छा लगा। क्या रेट करेंगे? 8। नॉट बैड। आवाज से उसे जैसे एक्सप्लेन किया, आई थिंक मैं बहुत इम्प्रेस हो गई उससे। सो यहाँ से आगे जाएंगे 5 में से सिर्फ 3 लड़के, और इस डिसीजन के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 10 सेकंड। एक्सेप्ट या ब्लॉक, सिर्फ 2 ऑप्शंस। अर्चना, आपने 2 लड़कों को 8 रेट किया है, यानी कि हाईएस्ट, दिवांशु एंड कबीर। तो हम ये ऑप्शन आपको देते हैं कि आप सबसे पहले किसे देखना चाहते हैं, दिवांशु या कबीर, क्योंकि उसके बाद आपके सामने कौन आएगा वो मैं डिसाइड करूँ। ओके, दिवांश। ऑलराइट, तो हमारे डेस्टिनी के दरवाजे पे सबसे पहले आएंगे दिवांशु। आई वॉज द फर्स्ट वन टू पिच, तो मैं बड़ा नर्वस था कि यार कहीं दूसरे ऑप्शन देखने के चक्कर में मुझे ना ब्लॉक कर दे। कुछ ज़्यादा ऐसे कहानियाँ नहीं है मेरे पास अभी बोलने के लिए, बट काफ़ी सारी अधूरी डायरीज हैं, काफ़ी सारी अधूरी स्टोरीज हैं जो आई गेस हम दोनों मिलके पूरी कर सकते हैं। लाइक लेट्स कंप्लीट द इनकम्प्लीट्स, और किसी काम में आगे अर्चन ना आए इसलिए अर्चना, लाइक जस्ट if you wish to, and I know I'm not a remote, but I guess I can turn you on any time. अगर मैं remote नहीं हूँ, but the button is on your hand, so just press it and बाकी सब मैं संभाल लूँगा। ऑलराइट अर्चना, इट्स डिसीजन टाइम। आपके और ऑडियंस के पास अब सिर्फ 10 सेकंड है ये डिसाइड करने के लिए कि दिवांशु एक्सेप्ट होंगे या फिर ब्लॉक। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके। अंदर से बड़ी ऐसी लब डब हार्ट बीट्स बहुत बढ़ने लग रही थी, और फिर मुझे ऐसा था कि यार बस सेलेक्ट हो जाऊं। मैंने फिंगर्स क्रॉस कर ली थी अपनी। ओके, आई एक्सेप्ट। कंग्रेचुलेशंस दिवांशु। थैंक यू सो मच। आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट चलो ठीक है, आई वॉज नॉट ट्रीटेड एज एन ऑप्शन, आई वॉज ट्रीटेड एज अ चॉइस, एंड आई वॉज हैप्पी। हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में। थैंक यू। ओके, अच्छा लगा लड़का? स्मूथ टॉकर था। ऑलराइट, अब आपके सामने आएंगे अनस, जिनको आपने 5 की रेटिंग दी। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, आपने बोला था कि मेरी सिर्फ स्माइल की तारीफ करी, पर सच में आपकी स्माइल बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। और हो सकता है बातों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, पर बंदे का दिल वो आप एक बारी में नहीं दे सकते। तो आई होप आप वो देखना चाहें और नेचर जानना चाहें, क्योंकि फेस वेस आउटर ब्यूटी थोड़े दिन की रहती है, जो मेन रहता है बंदे का नेचर। तो आई होप आपको समझ आए। शॉर्ट एंड स्वीट, कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया। अर्चना, इट्स डिसीजन टाइम। आपके और ऑडियंस के पास सिर्फ 10 सेकंड है ये डिसाइड करने के लिए कि आप अनस को एक्सेप्ट करती हैं या ब्लॉक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई ब्लॉक। हार्श, ऐसा क्यों? अभी भी वो अच्छे से नहीं इम्प्रेस कर पाया। तो आवाज और पर्सनालिटी दोनों मैच नहीं हुई आपके साथ, या आपका मूड नहीं था। सो आगे चलते हैं। अगले आ रहे हैं हमारे रैपर कबीर, जिनको आपने 8 की रेटिंग दी थी। हेलो, हाउ आर यू? I'm good, how are you? ओके, आई एम ग्रेट एक्चुअली। आपको देखने के बाद और भी ज़्यादा खुश हो गया हूँ मैं। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लड़की के लिए, चाहे वो आम हो या खास हो, ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बंदे के वजह से बहुत ज़्यादा खास फील करे। जो कि आजकल होता है कि स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है ना, लड़के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं लड़की को लेकर, पर कुछ महीने साल बीतने के बाद में ऐसा हो जाता है कि ठीक है, डेडिकेशन गया, प्यार मोहब्बत गया। मैं ये खुले आम यहाँ पर सबके सामने कह सकता हूँ कि मैं वैसा का वैसा रहूँगा जैसा पहला दिन आपके साथ में हूँ। तो जैसे कि आपने बताया कि आप रेनबो जैसे हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपकी बारिश और आपकी धूप बन के रहूँ, आपके साथ रहूँ, ताकि कि वो सारे रंग निखर के आएँ। और बाकी बस ये कहना चाहूँगा कि तेरे सिवा छोड़कर और किसी को क्या देखूँ, तेरी रंग, तेरी नज़ाकत, तेरी खुशी, तेरी हंसी, उसके अलावा उन्हें छोड़कर और क्या देखूँ। ओए 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 इस आउटलुक पे मत जाना आप। अंदर जो कबीर है, ये तो कह रहे हम रैपर राइट, पर कबीर जो अंदर है वो है शायर और एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेमी, जो आपको बहुत अच्छे से समझ पाएगा। यू आर वेरी क्यूट। ओके, सो दैट्स मी। चलिए, अब आपके पास और ऑडियंस के पास सिर्फ 10 सेकंड है कबीर को एक्सेप्ट या ब्लॉक करने के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था क्या पता सेलेक्ट करे नहीं करे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। Okay, I accept. नाइस, आ जाइए कबीर। How are you? वेलकम टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अर्चना। चले, थोड़ी देर में मिलते हैं। शुक्रिया।
मैं बहुत खुश हो गया और मैं इतना खुश हुआ कि लिटरली आई वाज ब्लूमिंग फ्रॉम इनसाइड कि ओके नाउ आई विल गेट द चांस टू इम्प्रेस दिस गर्ल एंड शी विल बी माइन। देवांशु और कबीर